जैस ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के मुद्दे को लेकर बैजनाथ नई बस्ती में आयोजित की संगोष्ठी। रीवा जनपद क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथ पंचायत की नई बस्ती में जैस पदाधिकारी के द्वारा संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के मुद्दे को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स के संभागीय अध्यक्ष रामकृष्ण कोल मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर जैस के मैहर जिलाध्यक्ष रवि कोल, जितेश कोल, मैहर लक्ष्मण रावत, सरपंच पैपखरा व छोटू सर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कमलेश कोल सरपंच बड़हरी ने की। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक विनोद कोल ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि जैस की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी, इसलिए एकजुट होकर बाबा साहेब की देन व धरोहर संविधान और आरक्षण बचाने के लिए जैस के आंदोलन को नई ताकत प्रदान करें। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकृष्ण कोल ने अपने उद्बोधन में कहा कि संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही ढाल है, क्योंकि जब तक संविधान सुरक्षित रहेगा तब तक हम सबका मान सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित रहेगा। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दैनिक जन विमर्श अखबार के संपादक धीरू सिंह ने अपने उद्बोधन में बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है हम सबको एकजुट होने का और एकजुट होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का। इसलिए हम सब एकजुट होकर चलिए संकल्प लें कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण कराएंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि मैहर जिलाध्यक्ष रवि कोल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस जैस रूपी एकजुटता की परिवर्तनकारी शक्ति का भी मान समझे। स्वाभिमान के माध्यम से ही जैस समाज के लोग अपनी निर्णायक शक्ति हासिल करके उत्पीड़न, अत्याचार और पीड़ा से मुक्त होकर स्वाभिमान से जीने का हक और अधिकार पा पाएंगे और दमनकारी, उत्पीड़नकारी, वर्चस्ववादी, प्रभुत्ववादी, शक्तिकामी, नकारात्मक ताकतों को संवैधानिक जवाब दे पाएंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव प्रदीप साकेत, समाज सेवी रजनीश दहिया, किशन प्रजापति सहित सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन SC/ST OBC समाज के उपाध्यक्ष राजभान कोल ने की। वहीं आभार प्रकट रामदत्त दहिया के द्वारा किया गया। अंग्रेजों की वो नजर इसलिए पड़ी थी शासन प्रशासन और अंग्रेजों की, क्योंकि जितनी भी खनिज संपदाएं हैं वो जंगलों में बेशकीमती चीजें हैं। तो जब बेशकीमती चीजों पर अंग्रेजों की और मुगलों की नजर पड़ी तो उस समय हमारे धरती आबा जो की ये फोटो लगी है उनकी, तो उन्होंने विरोध किया और विरोध वो ऐसा विरोध चला कि आज मतलब वो अंग्रेज अपना भारत छोड़कर चले गए और उसके बाद अपना भारत जो है आजाद हुआ कि नहीं। मगर आज़ादी के 78 साल बाद भी आज भी हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमको शिक्षा का जो अभाव है, शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हुई, दल हुए, कई प्रकार के नियम बनाए, जैसे कि कांग्रेस ने एक नियम बनाया था जिसको हरिजन एक्ट के नाम से आप जानते होंगे, जो कि 1989 में बना। फिर उसके बाद पेशा कानून बना 1996 में। तो पेशा कानून यही बोलता है कि सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है, जो ना लोकसभा बड़ी होती है ना विधानसभा होती है, सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। मगर ग्राम सभा का जो प्रस्ताव है आज उसको न मानकर सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अब मनमानी ऐसे कर रही है कि जो मतलब ज़मीनों पर बसे हुए हैं तो शासन बोल देती, सरकारी ज़मीनों पर जो हमारा समुदाय बसा हुआ है तो वो शासन प्रशासन ये बोल देता है कि ये सरकारी ज़मीन हमारी है, हमारे लोगों को कभी भी कहीं भी उनको हटा देता है उनकी बस। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। जैसा कि विदित है कि आज संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकृष्ण कोल जी, संभागीय अध्यक्ष जायस रवि कोल जी, जायस जिलाध्यक्ष छोटू सर, गुरु जी, जितेश जी, मैहर लक्ष्मण रावत जी, पैपखरा सरपंच, अध्यक्षता कर रहे कमलेश जी, सरपंच बड़हरी, आप सभी रजनीश दाहिया जी हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
यहाँ पे बैठे सभी माताएं, बहनें, भाइयों एवं बड़े बुजुर्गों सभी को हमारा प्रणाम। सबको विदित है कि आज जायस संगठन के द्वारा ये लड़ाई लड़ने का जो नारा दिया गया है कि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, तो उसमें हम सबको सहभागी होना पड़ेगा, तभी जाकर संविधान बच पाएगा। और आरक्षण, इस आरक्षण के दम पर आज हमारे आपके समाज SC OBC के लोग नौकरी पे जा रहे हैं। अगर आरक्षण खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म, वहां से फिर आपको कहीं भी कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए इस लड़ाई में हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम सब एकजुट होंगे तभी इस लड़ाई को सफलता मिल पाएगी। अगर चाहें कि जायस के संभागीय अध्यक्ष रामकृष्ण जी अकेले इस लड़ाई को लड़ें और एकता अगर आप लोग न मिले उनको, तो वह लड़ाई सफलता नहीं पा सकते। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, जीते हैं जिंदगियां तो परेशानियां बहुत है। कि जीते हैं जिंदगियां तो परेशानियां बहुत है, न रुके हैं न झुके हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे, क्योंकि बाबा साहब बिरसा मुंडा जी की कुर्बानियां बहुत है और आप सबको मैं एक कहावत है कि चेका जैसा गर्दुगार ओका वैसा फरिका, चेका जैसा गर्दुगार ओका वैसा फरिका, चेका जैसा बाम मतारी ओका वैसा लड़का। अगर लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे तो हमारे समाज में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हम सब यही कहते हैं, पहले जानो उसके बाद छानो, फिर बाद में मानना मेरी बात। पहले आप तो सुन तो लो, क्या पता हम 100 बात बोल दें, एक बात अपने जीवन में उतार लोगे तो ये आने वाले जो बच्चे हैं इनके भविष्य में ये आपकी रीढ़ है, ये आने वाले हमारे समाज के कल हैं। इनके लिए तो कुछ करो, क्योंकि आपका जीवन, दादा का जीवन 60 साल के बाद किसी व्यक्ति का जीवन नहीं होता। आज तक हमने किसी की बात नहीं सुनी, हवाई बात दूसरों की बात सुनी, इसलिए हमारा समाज इतना मजबूर है। आप सबको बता दें, जब भारत देश गुलाम था, एक आदिवासी समाज एक ऐसा समाज था कि कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इतना ताकतवर समाज हुआ करता था कि चलती हुई ट्रेन को अपने कंधे, अपने बाजुओं से रोक देता। सम्मानित साथियों, लेकिन कहीं न कहीं हमारे बाप दादा, हमारे महापुरुषों ने भी गलती की थी कि हर व्यक्ति के पास 2 आंख 2 कान 1 मुंह होता कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है हर व्यक्ति के पास 3 आंख 3 कान 2 मुंह होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन किस प्रकार होने चाहिए? किसी ने कभी दिमाग लगाया क्या? कभी किसी ने दिमाग लगाया क्या? हमारे महापुरुषों ने कहा है, जो हमने 3 आंख 3 कान 2 मुंह का फार्मूला बताते हैं, वो तीसरा फार्मूला आपके दिमाग में होता है। आप अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी ये गुलामी जंजीर होगी क्या? आपकी गुलामी जैसे वीडियो में होगी क्या? कभी सोच लीजिए कि यहाँ भारत के सभी समाज के लोग गुलामी झेल रहे थे, एक हमारा आदिवासी समाज था तो सदियों की लड़ाई लड़ रहा था, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा था, पेड़ों की लड़ाई लड़ रहा था, और इस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बना रहा था।